तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम लोग पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें फेजांस रूल्स आता है जिसका डिस्कस करना बेहद जरूरी है। फिलहाल हम फिगर पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कैटायन दिया गया है C+Na+। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंफिगरेशन हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अनायन दिया गया है। यहाँ पे कैटायन मतलब प्लस, अनायन मतलब माइनस। क्लियर। यहाँ पे हम डायरेक्टली फेजांस रूल पे मूव करते हैं कि आखिर फेजांस रूल होता क्या है। यहाँ पे क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कि कह रहा है कि इफ द अनायंस आर एट द डिस्टेंस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपका अनायंस क्या होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करता अट्रैक्शन के तौर पे। बट इफ दे आर क्लोजर, यदि वो क्लोज होते हैं तो एक्सपीरियंस्ड 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, तो 4 तरीके के फोर्सेस वहां पे लगते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? पहला है अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ अनायंस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैटायंस। यानी जो अट्रैक्शन होता है फोर्सेस किसके किसके बीच में, जो न्यूक्लियस होता है अनायन का और जो इलेक्ट्रॉन होता है कैटायन का, उसके अकॉर्डिंग। सेकंड कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनायंस। ओके। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड द अनायन। यानी जो रिपल्सन फोर्सेस होंगे किसके बीच में, न्यूक्लियस आपका जो कैटायन होगा उसके बीच में और अनायन होंगे उनके बीच में। एंड फोर्थ होगा रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन एंड अनायन। यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस आर द काउंटर बैलेंस एट द इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बाउंड इज पॉसिबल। यानी अगर 4 फोर्सेस काउंटर्ड होंगे, बैलेंस होंगे इनर न्यूक्लियस डिस्टेंस पे, तो जो फॉर्मेशन होगा आयोनिक बाउंड का वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। बट नो एनी कंपाउंड इज 100% आयोनिक। यानी कोई भी 100% जो कंपाउंड होता है वो आयोनिक नहीं होता। इट हैज द स्लाइड कोवैलेंट कैरेक्टर आल्सो एंड दैट इज द फेजेंस रूल। यानी उसके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं जो सिर्फ स्लाइड कोवैलेंट जो आपका कैरेक्टर होता है वो होता है, जिसे हम लोग फेजेंस रूल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Na+ दिया गया, तो Na आपका पहला में 2, दूसरा में 8 और उसके बाद 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका देख सकते हैं 11 है, तो यहाँ पे एक हरासमेंट होगा, तो ये डोनेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, Na+ का क्या हो जाएगा आपका 2 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एट द डिस्टेंस 100% आयोनिक, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस के लिए क्या होगा, ये यूज होगा। इसी तरीके से Na+ के लिए यू यूज हो रहा है, यहाँ पे इसके लिए यू यूज हो रहा है। ओके। और यहाँ पे एट द क्लोजर डिस्टेंस स्लाइटली कोवैलेंट, यानी क्लोजर डिस्टेंस की वजह से ये क्या है, स्लाइटली क्या है, कोवैलेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सिमेट्रिकल होते हैं वो, और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हो रहा है यूज। यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर एंड द पावरफुल एंड हेंस मोर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनायंस। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि साइज ऑफ अनायन इज द बिग एंड द लेस पावरफुल, हेंस लेस अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। ओके। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैटायन के अकॉर्डिंग। ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंपाउंड इन आयोनिक और द कोवैलेंट कंपाउंड इज नोन एज द पोलराइजेशन। यानी जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड का आयोनिक कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और इसी के साथ हमने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।